हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था कि ये कैसे काम करता है। ओके। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। और एज वी नो, म्यूचुअल फंड में दो वर्ड्स है, म्यूचुअल फंड एंड म्यूचुअल, एंड दूसरा है म्यूचुअल फंड। ओके। और इसे हमने काफ़ी अच्छे से जो है स्टडी कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे म्यूचुअल फंड को जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। फर्स्ट इज एसेट एंड सेकंड इज स्ट्रक्चर। तो ये एसेट क्या होता है? एसेट के बेस पे जो है म्यूचुअल फंड्स के तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है इक्विटी ओरिएंटेड, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड। सेकंड है डेट बेस्ड, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड। एंड थर्ड है हाइब्रिड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। वैसे ही जो है सेकंड टाइप देखिए, सेकंड है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में भी जो है इस स्ट्रक्चर को भी तीन बेस पे क्लासीफाई किया गया है। एक है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड है इंटरवल म्यूचुअल फंड। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि एसेट म्यूचुअल फंड क्या होता है और स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड क्या होता है। एसेट म्यूचुअल फंड में जो है फर्स्ट जो हमारा क्लासीफाई हुआ है, फर्स्ट बेस है इक्विटी म्यूचुअल फंड। Equity mutual funds are a category of mutual funds that invest in shares or stocks of various companies to benefit investors. They are long-term financial instruments for growth in wealth and come with market risk but tax benefit. ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क एंड रिटर्न दोनों ही हाई होते हैं। तो जैसे आप साइड में एक इमेज देख सकते हैं, इसमें जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है लार्ज कैप फंड्स होता है इसके अंदर, देन लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, देन टैक्स सेवर फंड होता है ये, सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स, वैल्यू कॉन्ट्रा फंड्स, इंडेक्स फंड एंड इंटरनेशनल फंड्स। तो ये सारे फंड्स जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स। आप चाहे तो आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। अब ये डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट फंड्स कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स एंड दिस पूल्ड मनी इज देन इन्वेस्टेड इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। लाइक यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमने कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, हम ये बाद में देखते हैं। तो ये डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? डेट म्यूचुअल फंड ये डील करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स के साथ डील करता है ये। अगर इन्वेस्टर शेयर एंड स्टॉक के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये जो है बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इसमें जो है इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब देखिए डेट म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। जैसे कमर्शियल पेपर्स है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स एक्सेट्रा, देन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, एडिशनल, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है डेट म्यूचुअल फंड्स के होते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें रिस्क एंड रिटर्न दोनों जनरली जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है डेट म्यूचुअल फंड में। जैसे मैंने बताया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड रिस्की होता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है। तो ये था डेट म्यूचुअल फंड। अब हम देखेंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? अ हाइब्रिड फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिफिकेशन अमंग टू और मोर एसेट क्लासेस. These funds typically invest in a mix of stock and bonds. They may also be known as asset allocation funds. तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को जो है एसेट एलोकेशन फंड्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है? ये वो म्यूचुअल फंड है जो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये डेट म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो है मिक्सचर होता है। अगर कोई इन्वेस्टर शेयर्स, बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स और इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी रिस्की एंड मतलब रिस्क ओरिएंटेड होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये जो है दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिस्की होता है पर डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिस्की होता है। यानी कि अगर हम रिस्क और रिटर्न की बात करें, जो हाई रिस्क एंड रिटर्न देता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड पर आता है डेट म्यूचुअल फंड, एंड थर्ड पे आता है जो कम लो रिस्की एंड लो रिटर्न देता है वो है डेट म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड, ये था एसेट के बेस पर तीन टाइप्स की म्यूचुअल फंड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे
स्ट्रक्चर के बेस पर म्यूचुअल फंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर भी बिल्कुल तीन तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं स्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड में भी। फर्स्ट है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एंड तीसरा है इंटरवल फंड। तो ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या है? एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड अलाउ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट, विदड्रॉ और रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट ऑन एनी बिजनेस डे। आप ये पहले इस इमेज को देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन्वेस्टमेंट स्कीम मैनेज्ड डायरेक्टेड बाय द फंड हाउस मैनेजर, then investors invest, withdraw or redeem funds, then reinvest once or multiple times. High liquidity, portfolio diversification, higher returns. तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्टर यानी कि आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे आप इसे सेल कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। तो ये था ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। A close-ended fund is an investment vehicle that issues a limited numbers of shares for a specific period through an initial public offering. क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट के बाद जब तक म्यूचुअल फंड का टर्म एंड नहीं होता है तब तक इन्वेस्टर ना तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ना ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर सकता है। तो ये देखिए, ये जो इमेज बना हुआ है, कंपनी issues close-ended mutual fund through initial public offering IPO, raises capital, can be redeemed, withdraw और परचेज एट मेच्योरिटी। यानी कि आपने इसमें ये जो IPO है, IPO के स्टार्ट में आपने इसे परचेज किया और उसके बाद जब तक ये मेच्योरिटी पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आप इसे रिडीम नहीं कर सकते या विथड्रॉ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरवल फंड्स। अब ये इंटरवल फंड्स क्या है? इंटरवल फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वेयर इन्वेस्टर्स कैन परचेज सेल यूनिट्स ओनली फॉर अ स्पेसिफिक प्री डिसाइडेड पीरियड। आप समझ ही गए होंगे इंटरवल फंड क्या है। तो इंटरवल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स आप जो है इन्वेस्टमेंट एंड सेल एक इंटरवल पर ही कर सकते हैं और ये इंटरवल म्यूचुअल फंड द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इंटरवल पीरियड कब होगा, ये म्यूचुअल फंड द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ये इंटरवल जो है एंड होने के बाद ना तो इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और ना ही सेल कर सकता है। तो दोस्तों ये था स्ट्रक्चर के बेस पर 3 टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आई होप आप आज के टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के कौन कौन क्या क्या बेनिफिट्स है और म्यूचुअल फंड्स के एडवांटेजेस क्या है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।